ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं देव आदिदेव महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि, जो है 16 अप्रैल 2026 के दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। और ये जो शिवरात्रि का दिन होता है, ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। महाराज, अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देखा, लेकिन आप थक गए, हार गए, बाबा आपकी कामना स्वीकार नहीं कर रहे, जब भी आपके हृदय में आ जाए कि महादेव मेरी कामना नहीं सुन रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने जो ये शमी की जड़ का जो अचूक उपाय बताया है, जिसमें 3 चमत्कारी चीजों से आपको इस उपाय को करना है, न सिर्फ आपकी कामनाएं पूरी होगी, आपके बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव का जो वृक्ष जिस घर में मात्र रखा हुआ भी रहता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। जिस घर में भी शमी का पौधा, चाहे छोटे से गमले में ही क्यों ना हो, और परिवार का कोई भी एक सदस्य, चाहे माता, बहन, पुत्री, पुत्र, कोई भी एक दीपक शाम के समय पर प्रज्वलित करता है, महाराज उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर पर हमेशा शिव की कृपा बनी हुई रहती है। और आज के दिन आप सभी लोगों को यही उपाय करना है 3 सफेद चीजों से। सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र एक सफेद फूल, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है आप इस तरीके से हर श्रृंगार का लें या किसी का भी, कोई सा भी आपको एक सफेद फूल लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक सफेद फूल केतकी का भी होता है, भूल करके भी काम में मत लेना, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। केतकी को श्राप मिला हुआ है, आप सभी को पता ही होगा जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। सबसे पहले आपको मात्र एक सफेद फूल लेना है। गिन करके आपको 7 चावल के दाने लेने हैं, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। और थोड़ा सा, मात्र ज्यादा 2 से 4 चम्मच आपको लेना होगा दूध। अब यह चीज ध्यान रखना, दूध जो हो वो कैसा होना चाहिए, कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। और साथ ही साथ किसका, यह होना चाहिए गाय का कच्चा दूध, ठीक है। अब जब भी आप सबको पता है कि हम लोग दूध का उपाय करते हैं, तो कभी भी तांबे के कलश को नहीं लेते हैं। यहां पर आप तांबे के अलावा जो कलश आपके पास में स्टील का है, स्टील का ले लीजिए। इसे आपको पूरा दूध से भर लेना है। अगर प्रचुर मात्रा में दूध नहीं है तो जितना दूध है वो भर लीजिए, बाकी अपने घर के जल से इसे भर लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ में जो 7 चावल के जो दाने आपने लिए हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके उन 7 चावल के दानों को इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। ध्यान रखना, कलश आपको पूरा भरना है, चाहे दूध कम है तो जल से भर लीजिएगा, ठीक है ना, उसी में मिला करके। तो यहां पर 7 जो आपने चावल के दाने लिए हैं वो डाल दीजिएगा। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप आटे का बना लो, चाहे मिट्टी का ले लीजिए, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। यहां तक आप कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, सुबह से लेकर रात्रि तक किसी भी समय पर अगर आपके घर में कहीं पर भी शमी का वृक्ष है, शमी का पौधा है, पेड़ है, तो वहां पर आपको जाना है। इसके नीचे सबसे पहले शिव और पार्वती का स्मरण करके एक दीपक जो आपने तैयार किया है उसे अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के पश्चात इसी के नीचे जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी को थोड़ा सा इस तरीके से शिवलिंग की आकृति देकर, यानी कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस तरीके से शिवलिंग का निर्माण करना। उसके पश्चात एक सफेद फूल जो लिया है, उस एक सफेद फूल को शिव शक्ति का स्मरण करके अपनी कामना कह करके आपको यहां पर इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जो दूध का कलश लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस दूध और 7 चावल के दाने आपने डाले हैं, इसी शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करते चले जाना है। अपनी कामना को अपने मन में कहते हुए चले जाना है, जिससे पार्थिव शिवलिंग का हैंड टू हैंड विसर्जन भी हो जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।